चलिए जानते हैं बिहार के 38 जिलों की 50 महत्वपूर्ण खबरें केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरीके का महत्वपूर्ण और तेज खबरें खोजकर आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिहार के पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल, पुलिस फायरिंग नहीं करती तो लगा देते आग। आईजी ने कहा ये छात्र नहीं हो सकते। पटना जंक्शन के पास हादसा, दरभंगा एयरपोर्ट कर्मी ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। बिहार में 25 लाख घरों का घर सौर ऊर्जा से होगा रोशन, सीएम सम्राट ने दिया 2 साल का लक्ष्य। बिहार के नए 211 कॉलेजों के प्रिंसिपलों को झटका, ट्रांसफर पर लगी रोक। आखिरी परीक्षा थी भैया, उम्र निकल गई। पाटलिपुत्र स्टेशन में बरसे पत्थरों ने तोड़ दिया सिपाही बनने का सपना। 3 दिन तक फोन किया, न कॉल उठाई। मंत्री मदन सहनी का डीजीपी विनय कुमार पर बड़ा हमला। ऋषिश्री से लेन देन के आरोपों को आईएएस संजीव हंस ने नकारा, एसवीओ की एफआईआर पर जताई आपत्ति। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा पर उमड़ा छात्रों का सैलाब, रेलवे ने 16 स्पेशल ट्रेनें चलाकर संभाली व्यवस्था। बिहार में छात्रों के हंगामे से थम गई रेल की रफ्तार, पाटलिपुत्र जंक्शन पर 11 घंटे तक लेट पहुंची ट्रेनें। जन सुराज ने बिहार टेंडर घोटाले की न्यायिक जांच की मांग उठाई, राष्ट्रपति, पीएम और सीएम को लिखा लेटर। बिहार के पर्यटन स्थलों की सैर अब होगी आसान, सम्राट सरकार देगी हेलीकॉप्टर सेवा पर छूट। बिहार में मकान का नक्शा पास कराना होगा आसान, सेल्फ सर्टिफिकेशन से मिलेगी तुरंत मंजूरी। सम्राट सरकार का फैसला, बिहार में अब सभी प्रखंडों में लगेंगे जन कल्याण शिविर, समस्याओं का होगा निपटारा। शिक्षा योजनाओं की जमीनी हकीकत परखने बिहार आ रही केंद्र की टीम, बजट पर होगी चर्चा। फुलवारी शरीफ और परसा में 2 युवकों की मौत, जांच में जुटी पुलिस। 15 जून, बिहार में मानसून की रफ्तार तेज, पटना सहित 20 जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। सीएम सम्राट चौधरी ने किसान जागरूकता वाहनों को दिखाई हरी झंडी, खरीफ महाअभियान 2026 शुरू। मोदी सरकार का 12 साल का कार्यकाल, विनाशकाल, कांग्रेस का तीखा हमला, नोटबंदी, पेपर लीक का भी जिक्र। एक भाई जेल में बंद है, दूसरे की हत्या, रोशन आनंद के भाई की मौत पर भड़के सांसद पप्पू यादव। बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुसने की कर रहा था कोशिश। जोरहाट क्रैश में शहीद अग्निवीर दानिश को दी गई अंतिम विदाई, रो पड़ा पूरा गांव। नारियल पानी लेने गई 13 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, परिजनों का थाने में हंगामा। बिहार के रोहतास जिले में ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले एक शातिर गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य कीमती उत्पाद ऑनलाइन मंगवाकर उन्हें नकली सामान से बदल देता था और फिर रिटर्न के नाम पर कंपनी को वापस भेज देता था। बिहार के बेगूसराय जिले में साइबर पुलिस ने एक बड़े ब्लैकमेलिंग रैकेट का खुलासा करते हुए पटना से एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह इंस्टाग्राम और फेसबुक से लड़कियों की तस्वीरें डाउनलोड कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से अश्लील फोटो और वीडियो तैयार करता था। इसके बाद पीड़िताओं और उनके परिवारों को ब्लैकमेल कर मोटी रकम वसूलता था। असम के जोराहाट में हुए भारतीय वायुसेना IAF के N-32 विमान हादसे में देश ने अपना एक और जांबाज सपूत खो दिया है। इस हादसे में शहीद हुए भोजपुर के लाल और अग्निवीर जवान दानिश आलम का पार्थिव शरीर रविवार को उनके पैतृक गांव कायमनगर पहुंचा। जैसे ही तिरंगे में लिपटा वीर सपूत अपने घर की चौखट पर आया, पूरा इलाका चीख पुकार और आंसुओं में डूब गया। हजारों लोगों ने नम आंखों से अपने इस बहादुर बेटे को अंतिम सलामी दी। बिहार के दरभंगा जिले में दिनदहाड़े हुए चर्चित यामाहा शोरूम हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। शोरूम मैनेजर फैज अहमद की हत्या के आरोपी सोनू पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन और स्कूटी भी बरामद कर ली है। पटना एयरपोर्ट 100% ग्रीन, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा 15 जून से पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने लगा है, जिससे हर महीने 9 लाख रुपए की बचत होगी। देश के 94 ग्रीन एयरपोर्ट्स
में शामिल पटना एयरपोर्ट अब देश के उन चुनिंदा इको फ्रेंडली एयरपोर्ट्स के क्लब में आ गया है जो पूर्णतः हरित ऊर्जा पर चलते हैं। पिंक बस सेवा को राष्ट्रीय पुरस्कार। बिहार परिवहन विभाग की पिंक बस सेवा को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड 2026 फीट के लिए चुना गया है। कोचिंग संस्थानों पर नया कानून। बिहार सरकार कोचिंग संस्थान विधेयक 2026 फीट लाने की तैयारी में है, जिसके तहत भ्रामक विज्ञापनों और चयन की 100% गारंटी देने पर रोक लगेगी। 10 निजी स्कूलों पर गाज। सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड में मान्यता समाप्त होने के बावजूद चल रहे 10 प्राइवेट स्कूलों से 15 जून तक रिपोर्ट तलब की गई है। विक्रमशिला पुल से हटेगी बैरिकेडिंग। भागलपुर के विक्रमशिला पुल पर मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद वन वे सिस्टम को खत्म कर दिया गया है, जिससे जाम से मुक्ति मिलेगी। बिहार पुलिस ऑपरेटर एग्जाम सिटी स्लिप। बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर परीक्षा 2026 के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव कर दी गई है। 28 जून को होगी परीक्षा। कांस्टेबल ऑपरेटर भर्ती परीक्षा अब 28 जून 2026 को सिंगल शिफ्ट में दोपहर 12 से 2 बजे आयोजित होगी। पीएम मोदी का फ्रांस और स्लोवाकिया दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर G7 समिट में भाग लेने रवाना हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से हो सकती है मुलाकात। फ्रांस दौरे के दौरान पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता की संभावना है। वायुसेना का विमान क्रैश। असम के जोरहाट एयरबेस पर भारतीय वायुसेना का एक N-32 विमान क्रैश हो गया। जांच के आदेश दिए गए हैं। जीएसटी सुधारों से बाजार में उछाल। देश में नए टैक्स रिफॉर्म्स के कारण शेयर बाजार में रौनक है। सेंसेक्स और निफ्टी 1% से ज्यादा चढ़े हैं। रक्षा क्षेत्र में 15 वर्षीय अपग्रेड प्लान। भारत ने रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए एआई और न्यूक्लियर प्रोपल्शन पर आधारित 15 साल का मेगा प्लान तैयार किया है। 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने उत्तर और मध्य भारत के 17 राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल में रेड अलर्ट। मानसून के आक्रामक रूप को देखते हुए सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के लिए अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट है। असम में घाले में बाढ़ का खतरा। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। सीवान में अनोखी शादी। रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ा और तुरंत मंदिर ले जाकर दोनों की शादी करा दी। अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी। क्षेत्रीय स्तर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और संसाधनों की कमी के कारण मरीजों को जुगाड़ के सहारे इलाज मिल रहा है।